आम आदमी पार्टी इसलिए हारती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उसने आज तक कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और भाजपा जो है वो सरकार इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सबको स्कीमें दे रहे हैं नई नई तरह की, और गरीबों को कारोबार से और हर चीज़ से मजबूत करना चाह रहे हैं। यूपी में हमारा योगी है, उसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और भाजपा पूरी तरह से विकास लेकर आ रही है, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, और महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उसको भी लेकर काफ़ी काम किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं। तो इस टाइम तो मुझे मोदी जी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विकास करते हुए। जहां पर हमेशा से या तो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद रहा है या कांग्रेस पार्टी का, आप एक बार इन महिलाओं के साथ इनकी गलियों में चले जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, नालियों में गंदगी, बदबूदार कोने मिलेंगे। जब ये हाल होता है ना, तो मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यहाँ धर्म पर वोट नहीं पड़ेंगे। यहाँ वोट इस मुद्दे पर पड़ेंगे कि जब हम लोगों ने इन लोगों को इतना मौका दिया, 26 साल से हम लोगों ने सीलमपुर की सेवा करने के लिए इनको मौका दिया, और आज तक अगर गंदगी है ना गलियों में, तो साफ जाहिर है कि वो लोग पद हासिल कर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे, जनता की सेवा करने के लिए नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आपको सभी को पता है कि आज गुजरात में लोकल बॉडी के इलेक्शन के चुनाव हुए थे, जिसमें सबसे आगे भाजपा चल रही है और भाजपा की जीत निश्चित है। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारी मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। अब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो किस तरीके से गुजरात में हार गई हैं, और दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इन महिलाओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके मन में क्या है। तो आप मुझे मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से हार रही है गुजरात के, अभी इलेक्शन पास हुए, गुजरात का भी रिजल्ट आ रहा है, उसमें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, क्यों? आम आदमी पार्टी इसलिए हारती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उसने आज तक कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और भाजपा जो है वो सरकार इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सबको स्कीमें दे रहे हैं नई नई तरह की, और गरीबों को कारोबार से और हर चीज़ से मजबूत करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे रह रही है, वो भी हार रही है। हाँ, तो वो पब्लिक जानती है ना, बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ। तो इस वजह से लोग जो है भाजपा को पसंद कर रही है, और मुसलमान भी काफ़ी जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अब इस चीज़ में। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर केजरीवाल कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे इस बार, और प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बन के रहूँगी इस बार उत्तर प्रदेश की। आपको क्या लगता है? वो उनके सपने हैं और वो सपने ही बन के रह जाएंगे, ठीक है ना। बस हम तो भाजपा के साथ हैं और अब भाजपा का साथ दे रहे हैं। बताइए कि आप भाजपा को क्यों वोट दे रहे हो? क्योंकि मैं भाजपा की विचारधारा से संयम रखती हूँ, उनसे समर्थन रखती हूँ कि जो उनकी विचारधारा है वही हमारी विचारधारा है। बाकी पार्टियों की विचारधारा हमारे जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं गुजरात में, तो उसमें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि खाता भी नहीं खुला। ऐसा क्यों? किसान आंदोलन तो हर जगह पे फैला हुआ था, फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों सामने आ रही? उनका खाता खुलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ बैठा जो यूपी में हमारा योगी है, उसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप बताइए मुझे कि आने वाले चुनावों में क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और बंगाल में भी आ रहे हैं। जी, बंगाल में भी हमारे भाजपा का ही सरकार आने वाला है। हाँ जी, उसमें ममता बनर्जी का बिल्कुल नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा जो है भाजपा ही आना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी ने बहुत काम अच्छा किया है, लेडीज़ों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी, और वही हमारे दिल्ली में भी होना है, क्योंकि दिल्ली में भी मोदी सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत सोचा है। गरीब लोगों को सिलेंडर वगैरह दिया है और गरीब लोगों को रोज़गार वगैरह दिया है, तो इसीलिए जो आम लेडीज़ जितने भी है सब मोदी जी के साथ है। और प्रियंका वाड्रा तो गंगा नहा रही है, वो कह रही है कि इस बार हम मुख्यमंत्री। वो उनका सपना है जी, वो हमेशा ही सपना दिखाते आया, देखते आया, और वही होंगे उनके साथ, अभी भी वही होंगे उनके साथ, सपना ही बन के रह जाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से भाजपा क्यों जीत रही है, अब जैसे कि अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन के जो चुनाव हुए, वहाँ पे भाजपा क्यों जीतती हुई नजर आ रही है? मैं यही कहना चाहूँगी कि विकास जो भी लाएगा वही जीतेगा, और भाजपा पूरी तरह से विकास लेकर आ रही है, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, और महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उसको भी लेकर काफ़ी काम किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं। यही वजह है विकास की, और हर तरीके का विकास। केजरीवाल क्यों नहीं? फिर केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं महिलाओं के लिए और मुस्लिमों के लिए, फिर वो क्यों हारते हुए नजर आ रहे हैं? भाई इस टाइम तो मुझे मोदी जी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विकास करते हुए। अच्छा, मोदी से ज़्यादा केजरीवाल क्यों नज़र नहीं आ रहे? दिल्ली में रहते हो आप, दिल्ली के इलाकों में नज़र नहीं आया कुछ? भाई मैं इस पार्टी से हूँ, आई हूँ, यहाँ जुड़ी हूँ, तो मैं विकास देखकर ही जुड़ी हूँ। विकास देख के जुड़े हो? हाँ। तो यहाँ पे महिलाओं
का कहना है कि वो विकास को देखकर जुड़ी हैं। शेरिन, ये हमारी वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर रहती हैं। ये सीलमपुर चौहान बांगड़ वार्ड में हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमेशा से या तो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद रहा है या कांग्रेस पार्टी का। आप एक बार इन महिलाओं के साथ इनकी गलियों में चले जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, नालियों में गंदगी, बदबूदार कोने मिलेंगे। जब ये हाल होता है ना, तो मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यहाँ धर्म पर वोट नहीं पड़ेंगे। यहाँ वोट इस मुद्दे पर पड़ेंगे कि जब हम लोगों ने इन लोगों को इतना मौका दिया, 26 साल से हम लोगों ने सीलमपुर की सेवा करने के लिए इनको मौका दिया, और आज तक अगर गंदगी है ना गलियों में, तो साफ जाहिर है कि वो लोग पद हासिल कर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे, जनता की सेवा करने के लिए नहीं। हम तो कह रहे हैं अगले साल है ना दोबारा निगम के चुनाव, 1 साल का मौका है। यहाँ के प्रत्याशी नाजिर अंसारी को सिर्फ 1 साल के लिए जिताए, और यहाँ की जनता जिता रही है। और फिर देखिएगा अगर 1 साल में सीलमपुर में विधानसभा में चौहान बांगड़ के वार्ड में अगर सूरत नहीं बदली ना, अगर यहाँ की सफाई नहीं हुई, तो हम में से कोई आपको दोबारा यहाँ पर वोट मांगते हुए कमल के लिए दिखाई नहीं देगा। ये बताइए कि गुजरात में भी लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, तो वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और भाजपा कैसे आगे है वहाँ पे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ना निरंतर यही कोशिश करी है कि जाकर प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर पद हासिल करने की कोशिश। ये तो नियत पहले ही दिख गई थी, जब केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर दौड़े थे कि मैं तो महान प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ूंगा, तभी आपकी नियत कहीं ना कहीं झलक गई थी। तभी आपने दिखा दिया था कि आप लोग सिर्फ दिल्ली की सेवा करने के लिए नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पर जनता को बरगलाने के लिए आए हो, सिर्फ और सिर्फ पद हासिल करने के लिए उसके लालच में आए हो। गुजरात में आप जाकर गुजरात का चेहरा देखिए और दिल्ली का चेहरा देखिए। आप लोग फ्री का नारा लगाते हो, एक बार सिर्फ एक दफा अरविंद केजरीवाल को बोलिए वहां की गलियों में घूमे, वहां की सड़कों पर घूमे, वहां पर बुरखे और अबाया में भी जब महिला घूमती है ना, तो उसको सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन यहाँ सीलमपुर में आज भी सरेआम गुंडागर्दी होती है, आए दिन लोगों को मार दिया जाता है। तो अब मैं सवाल करना चाहती हूँ केजरीवाल से कि जब आप महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनको फील होना चाहिए ना कि ये सुरक्षित है। अगर ये सवाल उठा रही हैं, मुझे तो छोड़ दीजिए, अगर ये सवाल उठा रही हैं, तो जरूरत आज ये है कि इनके सवालों का आप जवाब दे दीजिए। हमारे सवालों का आज तक आपने जवाब नहीं दिया। बाकी रही उनकी दौड़ की बात, सिर्फ दौड़ते रह जाएंगे। यहाँ पर क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का डंका बजेगा, क्योंकि विकास तेजी पर है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च पद पे हैं, विधायक हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भाजपा पार्टी अभी लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए हैं गुजरात में, वहाँ पर आगे क्यों चल रही है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतनी ज़्यादा पीछे क्यों? क्योंकि किसानों को लेकर तो इन्हीं पार्टियों का ये कहना था कि हम इस बार जीत कर दिखाएंगे, तो ऐसा क्यों पारसा पलट रहा है? देखिए, किसान बिल आने के बाद तो हमने बहुत सारे चुनाव जीते हैं, और गुजरात भी उसमें से एक कड़ी है। और निश्चित रूप से किसान आंदोलन को इन लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया है, जो कि खालिस्तानी टैग लगाकर षड्यंत्र करने के लिए घूम रहे हैं। रही बात यहाँ के चुनाव की, यहाँ 5 उपचुनाव हैं, जिसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और 1 सीट भाजपा के पास थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें कही गई, और ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि भाजपा जो है वो किसानों की दुश्मन है, ऐसा क्यों? देखिए, उनका काम है अनर्गल आरोप करना। वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांग रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो एनआरसी और सीएए के नाम पर भ्रम का जाल फैला रहे थे कि मुसलमानों को बाहर फेंक देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गए, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का बाहर नहीं गया है। हमने हिंदुस्तान में बसाने की वकालत की है, उजाड़ने की नहीं। तो झूठ की फसल काटना या झूठ पर बोलना, झूठ की बुनियाद रखना, वो झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, और एक दिन हम इसमें से भी निकल कर आएंगे। सर, अभी आपने सीए एनआरसी का नाम लिया, एनआरसी अभी आया नहीं है, सीए को सिर्फ लाया गया था सरकार की तरफ से, और सीए को लेकर अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो उसको लेकर आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम सीए फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। पर ममता बनर्जी ये चाहती नहीं है, तो कैसे क्या रहेगा? ममता जी क्या चाहते हैं ये हमारा सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, यहाँ की आबो हवा के लिए, यहाँ की नेशनलिटी के लिए जो बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 70 साल मुसलमानों को डरा कर रखा गया, क्या किया आपने? और अभी कृषि बिल की बात कर रही थी आप, स्वामीनाथन आयोग किसने लागू किया? आप क्या कर रहे थे? और आप बिल में कोई कमी है बताइए ना। जब हमने जीएसटी लाया
तो जीएसटी में भी अनेक खामियां थी, स्वीकार करते हैं हम, और उसको दूर किया हमने। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए। ये सरकार का बड़ा दिल है कि जो अच्छे सुझाव आते हैं हम हमेशा उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो कृषि बिल में भी अगर कोई गलती है तो बताइए ना कि इसमें से ये क्लॉज ठीक करिए या इसकी बेहतरी के लिए ये कीजिए। आपने कोई क्लॉज नहीं बताना, आपने कोई बात नहीं बतानी कि उसमें गलत क्या है। आपने सिर्फ ये कहना है कि तीनों कानून वापस ले लो जी, काला है। अरे काला बिल नहीं है, काला आपका दिल है, काला आपका मन है, जिसके मन के अंदर आपके अंदर खोट है। सर, अभी आपने राकेश टिकैत को लेकर कहा और ये भी कहा कि सरकार कई बार पूछना चाहती है कि बिल में क्या काला है। यहाँ पर हम गाजीपुर भी गए, टीकरी बॉर्डर भी गए, हर जगह होकर आए और वहाँ पर इस तरीके की बातें हमने लोगों से सुनी कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो हमारी ज़मीनों को हड़प लेंगे और इसी बात का डर है। देखिए, 2 बात है इसमें। पहली बात, मेरी ज़मीन है, मैं किसी कॉरपोरेट को देना नहीं चाहता, तो मैं खुद खेती करूं, ज़बरदस्ती तो कोई कॉरपोरेट आ नहीं जाएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा है और बिल में हम तैयार हैं इस बात के लिए, ज़मीन पर कभी किसी का हक नहीं होगा, जो मालिकाना हक जिसका उसी का रहेगा। तो ये बात आई कहाँ से? ये झूठ की बुनियाद पर बातें आई कहाँ से? एमएसपी की जहाँ तक बात है, सरकार ने कहा है और सरकार तो लिखित में भी देने को तैयार है। आपने कहा भाई लिखित में दे दीजिए, हम लिखित में भी तैयार हैं। आप 2 कदम बढ़िए ना, हम 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ झूठ बोलना, नहीं बैठना, ये संचालित यहाँ से नहीं है। ये टूल किट ने बता दिया, दिशा रवि की गिरफ्तारी ने बता दिया कि षड्यंत्र के तार कहीं और किसी और कंट्री से चल रहे हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा चलने वाला विषय नहीं है। ये बताइए सर कि राकेश टिकैत भी तो लेकर इस सारी चीज़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि सरकार सोच रही है कि ये आंदोलन बहुत छोटा है पर हम तो अपनी फसलों को काट लेंगे नहीं, आग लगा देंगे, और वही राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि फसलों को मत काटो। तो 2 तरीके की राजनीति क्यों, 2 तरीके के बयान? टिकैत कौन है? आप सोचिए, ये वो शख्स है जो 2 बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है और उसकी जमानत जब्त हुई है। जो इंसान अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ता है और उसकी जमानत जब्त होती है, वो भी 1 बार नहीं 2-2, 3-3 बार,